माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं ये आपको आपके लिए नोट्स लाया हूँ बीईजीसी 105 का, अमेरिकन लिटरेचर। यानी कि इस सब्जेक्ट कोड में जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे, जो भी पढ़ना है वो अमेरिकन लिटरेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो वहाँ के जो भी शिक्षा है, वहाँ के जो भी साहित्य है, उन साहित्य के बारे में इस कोड में चर्चा होता है और क्वेश्चंस भी उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा, अमेरिकन अमेरिकन साहित्य के अकॉर्डिंग, ठीक है? सो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। कब के लिए? 5 इयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रिपीटेड है उनको लिया गया है, उनको पिक किया गया है और ये जो है जून 2025 जून 2026 और दिसंबर 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है और सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझाता हूँ। देखिए, मेरे पास टाइम नहीं है जो अभी मैं करवा नहीं पाऊँगा अच्छा से एक्सप्लेन सही से, बट मैं आपको थोड़ा-सा हिंट दे सकता हूँ कि कैसे आप अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कर पाएँ, ठीक है? अटेम्प्ट कर पाएँ सभी क्वेश्चंस को। सो सबसे पहले मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ दिसंबर 2025 एग्ज़ाम का। सो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर आपका है दिसंबर 2025 का। कुछ महीना पहले का आपका क्वेश्चन पेपर है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो एग्ज़ाम होता है 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है। अधिकतम जो मार्क्स मिलते हैं वो आपको 100 मिलते हैं। सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, सभी क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे ये करना है और सबसे पहले आपका होता है सेक्शन ए। सबसे पहले क्या है, सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए में आपको 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने होंगे जिसमें आपको अ पोएम से रिलेटेड आपको दिए जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको छोटे-छोटे जो पोएम दिए जाएँगे, इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है? क्या दिया जा देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग स्टैन्ज़ास विद रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। तो आपको दिया गया है जितने भी स्टैन्ज़ास, तो इनके अकॉर्डिंग कोई 4 गो आपको क्या करना है, सॉल्व कर एक्सप्लेन करना है, रेफरेंस के साथ, ठीक है? रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ। देखिए अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। यहाँ पे स्टेंजास जो दिया है इसका इसको हम लोग हिंदी में श्लोक भी बोलते हैं, मतलब छोटे-छोटे जो होते हैं, ठीक है? तो अब देखो इसको हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे? अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये तभी हो पाएगा, यहाँ पे कोई भी नहीं करवा सकता है इसे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, लेकिन आपको टोटल जितने भी पीवाईक्यू हैं 3-4 साल के पीवाईक्यू को आपको लेना है, उनमें से कोई भी 10 क्वेश्चन 10 है ना? कोई भी 10 आपको ये जो स्टेंजास है इनको कंप्लीट करना है। कोई भी 10 आपको अभी के अभी देख लेना है। एग्ज़ाम अगर है कल तो भैया आज आपको कंप्लीट करना है। कोई भी 10 अच्छा से देख लेना है और इसको एक्सप्लेन करना है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ये जो है आपका दिसंबर में जो पूछा गया है, ये जो आपको पोएम यहाँ पर दिया जाता है, ये चीज़ आपका रिपीट भी होता है। तो आपको 3-4 साल के देख लेने हैं और जो आपको रिपीटेड मिलेंगे। तो आपको इस तरह से ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आप जब तक आप 3-4 साल का नहीं देखेंगे, आपका अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। टोटल क्वेश्चन देखिए, टोटल 5 क्वेश्चन हैं और 5 में से कोई भी आपको 4 अटेम्प्ट करने ही होंगे, कोई भी 4। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कोई भी 10 आपको 4-5 साल के, 3 साल के पीवाईक्यू से देखिए टोटल देखो 5 एक में 5 है तो 2 में 10 होगा। लेकिन कोई भी 10 आप सोच लो कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो चुका है तो अ जून 2025 का ले लो, दिसंबर 2024 का ले लो, ये 2 साल का आप लेके क्या करोगे 10 आपको मिल जाएँगे। 10 स्टेंजास में से सभी को आपको क्या करना है एक्सप्लेन करना मतलब कि प्रैक्टिस कर लेना अच्छा से ताकि आप एग्ज़ाम में जाके एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आपका जो सेक्शन बी है, इसमें से 300 वर्ड्स में आपको लिखना है और जो आपको रिपीटेड मिल जाएँगे, क्या मिलेंगे? रिपीटेड। जैसे मान लो डिस्कस्ड पोस्ट वर्ल्ड वॉर ड्रामा इन अमेरिका। तो देखिए किसके बारे में बात हो रही है? अमेरिका के बारे में बात हो रही है वर्ल्ड वॉर 2 का, ठीक है? तो वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर 2 का आपको डिस्कस करना है किसके अकॉर्डिंग? अमेरिका के ड्रामा अमेरिकन ड्रामा के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो आपको कितने सौ और 300 वर्ड से मतलब कि 3 पेज में आपको इसका आंसर देना है। 3 पेज नहीं तो ढाई पेज आपको देना ही है क्योंकि 10 मार्क्स दिए जा रहे हैं तो आपको ढाई पेज आपका इसका कंप्लीट करना है।
और इस तरह से ये जो क्वेश्चन आपका है डिस्कस पोस्ट वर्ल्ड क्या कहते हैं वार सेकेंड ड्रामा इन अमेरिका, यानी कि अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो घटना हुआ, ये जो ड्रामा हुआ, तो अब इसमें से क्या कहते हैं क्या हुआ क्या नहीं डिस्कस करना है 2-2.5 पेज में, मैंने आपको जैसे बताया। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे ये जो हम आपको बताएं, यहाँ पे आपको कितना मार्क्स मिल रहा है, यहाँ देखिए आप आराम से कर पाएंगे। आपको कितना मार्क्स मिल रहा है भैया, कोई भी 5 करना है, ठीक है, कोई कोई भी 4 करना है, तो एक में 5 नंबर मिल रहा है, मतलब एक ही पेज में करना भैया, कहाँ डर है, कहाँ टेंशन है। एक ही पेज करना है, छोटा सा आपको उनके बारे में बताना है, ये पोएम कहाँ से लिया गया है, स्टेंजा कहाँ से लिया गया है, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है, क्या कहना चाह रहा है, छोटा छोटा है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। लास्ट में इसको यानी कि रेफरेंस सहित आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है। कॉन्टेस्ट आपको भी दिखाऊंगा कैसे अटेम्प्ट करने हैं। सो ये आपने देखा। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये आपके रिपीट होते हैं, आप देख लीजिएगा 2-3 साल का, जो मैंने आपको नोट्स में लिया है, आपके नोट्स में मैंने लिया है। उसके बाद है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पर्ल इन द स्कारलेट लेटर, ठीक है। यानी कि क्या है कि द पर्ल, क्या कह रहे हैं कि जो ये पर्ल पर एक क्या करना है, संक्षिप्त में लिखना है, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग, स्कारलेट लेटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आपने यहाँ पे ये देख लिया। सो टोटल कुल मिला के क्या बात हो गया कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है पर्ल इन द स्कारलेट लेटर, ठीक है। तो पर्ल इन द स्कारलेट लेटर के अकॉर्डिंग आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, जो कि 2 से 2.5 पेज में। उसके बाद डिस्कस करना है प्रोज स्टाइल ऑफ हेनरी, ठीक है। तो हेनरी और हेनरी के अकॉर्डिंग क्या करना है, प्रोज स्टाइल में आपको डिस्कस करना है। देन क्रिटिकली इवेलुएट द पोएम इवोल्यूशंस, कविता विकास का आलोचनात्मक यानी कि मूल्यांकन करना है ना। तो ये सब आपने देख लिया। टोटल कितने क्वेश्चंस है, कुछ सेक्शन बी में 300 वर्ड्स का लिखना है, 4 क्वेश्चन, एनी 4 क्वेश्चन, इसमें भी टोटल आपको 4 ही क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है। 5 क्वेश्चन दिए हैं और 4 क्वेश्चन कोई भी आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक। सेक्शन सी आपका आता है, इनमें आपको 500 वर्ड्स में लिखना भैया, मतलब 5 पेज। आप बताओ, इसको अच्छा से डिस्कस करना होगा। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा है डिस्कस द फादर सन रिलेशंस इन ऑल माय सन, इसके बारे में आपको 500 वर्ड्स में नहीं 5-5 पेज में लिखना है। जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग देख लो। और ये कितने क्वेश्चंस, बस कोई भी दो एनी टू, यानी 3 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, कोई भी 2 आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करने हैं। सो आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया। अब बात करते हैं कि इसको अटेम्प्ट कैसे करें। तो मैंने जो आपके लिए नोट्स रेडी किया है, उनमें से आपको कंप्लीट जितने भी मैंने दिया है सबको अच्छे से कर लेना है। उनमें से जो भी आपके एग्जाम में आए आपको वो अटेम्प्ट कर लेना है। अंडरस्टैंड। सो चलिए इसको देखते हैं। ये जो हमने यहाँ पर सेक्शन ए लिखा, तो सेक्शन ए को आप हम लोग समझेंगे सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी को ही सेक्शन ए ले लिया गया है, तो इसको पहले लिखा गया। अब यहाँ पर देख लो 300 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन है जितने भी, उसको पिक कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मिलर्स क्रिटिसिज्म ऑन द अमेरिकन ड्रीम इन ऑल माय सन्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ऑल माय सन है, इनमें मिलर ने अमेरिकी सपने की क्या आलोचना की थी, किसके, अमेरिकी सपने की। तो इस ये जो कि एक नाटक है जिसमें अमेरिकी सपने का जो मिलर है, इसने कुछ आलोचना किया था। क्या आलोचना किया था उसे आपको इसी में समझना है। तो एक हम आपको समझा देते हैं। बाकी देखिए अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि नोट्स नहीं ले रहे हैं, हम मतलब ले रहे हैं, ले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ले रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि नोट्स का हम कुछ ज़्यादा ये कर रहे हैं, हम बेचने के लिए खड़े हैं। बेवकूफ़, मैं आपके फ्यूचर की 30-40 रुपया 50 रुपया अगर नोट्स का अगर लिया जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आपका फ्यूचर बन रहा है, फ्यूचर के लिए आपसे लिया जा रहा है। कहीं निकलोगे तो भाई कहीं निकलोगे, अब चाउमीन, बर्गर, हैन-टैन, है ना? मोमोस ये सब खा लोगे। क्या वो आपका काम आएगा? नहीं आएगा। ये फ्यूचर के लिए खाओगे आज, अभी खत्म हो जाएगा शाम तक, हैं? तो ये फ्यूचर नहीं बनाएगा, और आपके एग्ज़ाम से पहले ये सब जो आपको नोट्स मिलता है, ये आपके फ्यूचर बनाएँगे। सो आप लोग जाके जल्दी से नोट्स ज़रूर लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट कोड हैं, अकेले सारे सब्जेक्ट कोड को हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। सो आप लोग जाके नोट्स ज़रूर परचेज़ कर लीजिए।
जितने भी स्टूडेंट्स हैं वैसे नहीं कर पाएंगे, फिर भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मैं वीडियो को स्क्रॉल कर करके आप लोग वीडियो को रोक रोक कर समय यहाँ से नोट्स पढ़ लेना, एग्जाम से पहले आप लोग देख लेना, और मैं क्या कर सकता हूँ इतना तो आप करोगे, और क्या इतना मैं आप लोग कर सकता हूँ जो आप लोग नहीं ले पाओगे नोट्स तो। सो चलिए, अब देखो यहाँ पे आपने देख लिया कि ऑल माय सन में जो अमेरिके के जो मिलर थे, उन्होंने अमेरिकन ड्रीम के लिए क्या आलोचना किया था। तो यहाँ पे लिखा है, समझिए, ऑल माय सन्स अर्थर मिलर प्रेजेंट्स अ शार्प क्रिटिसिज्म ऑन ऑफ द अमेरिकन ड्रीम बाय एक्सपोजिंग इट्स मोरल कंट्रडिक्शंस, ठीक है। तो आर्थर जो है कि ये कौन, मिलर, तो ये जो नाटक है किसका नाटक है, ऑल माय सन्स मिलर का नाटक है। और इनमें जो है कि मिलर क्या किया है, अमेरिकी सपने की नैतिक विरोधाभास और उनके जो उनके अंदर जो पॉजिटिविटी है, जो सीख है, वो समाज को देखते हुए, है ना, समाज को देखते हुए क्या क्या नैतिक नैतिक विरोधाभास को उजागर किया, ठीक है। और इसमें कुछ ही ज्यादा ही तीखी आलोचना किया, ठीक है। तो इसमें देखिए, द प्ले सजेस्ट दैट द pursuit of wealth and success when driven by selfishness can destroy human values and relationships। तो इसमें यह क्या कर रहा है भाई, इसमें यह नाटक यह दर्शाता है कि जो स्वार्थ से प्रेरित धन होता है और सफलता की खोज, ये दो, स्वार्थ मतलब लालच करके धन इकट्ठा करना, और क्या कि किसी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। तो सफलता के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये मानव के मूल्यों को और उनके रिलेशंस को क्या करती है, नष्ट करती है ना। एंड आगे लिखा है, थ्रू द करेक्टर ऑफ जॉय किलर, मिलर shows how the desire for financial prosperity leads to unethical डिसीजंस, है ना। जो केलर के क्या चरित्र के माध्यम से, किसके माध्यम से, उनके चरित्र के माध्यम से क्या करते हैं, मिलर यह दर्शाते हैं कि कैसे वित्तीय समृद्धि या की लालसा है, जो पैसों की जो लालसा है, उनके अनैतिक निर्णयों को, अनैतिक निर्णय मतलब कि जो पैसे की लालसा है, वो हमसे अलग अलग गलत सारे बहुत सारे काम करवा देते हैं। आगे है, किलर नॉलेजली ना नोइंगली ships defective airplane and parts during wartime to protect his business, prioritizing profit human life। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें जो केलर है, इसमें केलर क्या करते हैं, जानबूझकर जो युद्ध काल है, क्या वार टाइम में जो है, ये क्या करते हैं कि इसमें दोषपूर्ण हवाई जहाज के पुर्जे भेजता है, ताकि वो अपने व्यवसाय की रक्षा कर सके ये, ठीक है। और आगे, दिस एक्ट रिफ्लेक्ट्स करप्टेड वर्जन ऑफ द अमेरिकन ड्रीम वेयर success is measured only material terms without regard for responsibility सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो ये इसमें जो यह कृत्य जो है, इसमें जो ये क्या है, ये जो कृत्य है, और ये जो मानव जीवन के अधिक लाभ होने की जो प्रार्थना, जो मानव जीवन में ये जो अधिक लाभ होने की जो लालसा है, यह क्या करते हैं, यह कृत्य हमारे अमेरिकी सपने के अपन अमेरिकी सपना को भ्रष्ट के रूप में, है ना, और ये क्या करते हैं, जिम्मेदारी को नष्ट करने के रूप में क्या करते हैं, एक अलग भूमिका निभाते हैं। और क्या होता है कि यह जो कृत्य है, यह जो कारनामा है, वो अमेरिकी सपने के एक विकृत रूप है ना, कि विकृत एक अलग सा रूप, एक अलग सा दृश्य दिखाता है, जहाँ सफलता को केवल भौतिक दृष्टि से मापा गया है और सामाजिक उत्तरदायित्व का इसमें कोई लिहाज नहीं रखा गया। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, मिलर आलोचना करते हैं। आगे, Miller contract Miller contrasts this with Chris Keller, who represents a more idealistic vision. Chris believes in collective responsibility and moral integrity, shaped by his wartime experiences. His
disillusionment with his father highlights the failure of the dream when ignores ethical duty towards others. अब क्या कि जो ये मिलर है, आपने क्या देखा कि जो मिलर इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? क्रेस किलर से कर रहे हैं, ठीक है? जो आर्थिक आदर्शवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो क्रेज जो है कि ये बिलीव करते हैं, ये सामूहिक जिम्मेदारी और नैतिक अखंडता में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये बिलीव करते हैं। जो उनके युद्धकालीन उनके उनके युद्धकालीन किसके भाई? इसके है ना, किससे? क्रिस के, नहीं, इनके युद्धकालीन अनुभवों से ये क्या है? प्रेरित है। एंड अपने ही पिता, ये क्या करते हैं कि अपने ही पिता डिसइल्यूजनमेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? विथ किसके? हिज फादर हाइलाइट्स द फेलियर ऑफ ड्रीम व्हेन इग्नोर्स एथिकल ड्यूटी टुवर्ड्स अदर्स। अच्छा, इसका मतलब ये कि ये अपने पिता से उनका मोह क्या करते हैं? भंग कर कर उस बात को उजागर करता है कि जब स्वप्न दूसरों के प्रति नैतिक कर्तव्य होता है, स्वप्न दूसरों के प्रति अगर अच्छा कर्तव्य होता है, तो उनकी अनदेखी करना, अनदेखा करना, यह तो विफल, मतलब यह कि यह तो समाज को विफलता करने के लिए, विफल करने का क्या है? एक तकनीक, है ना? एक तरीका हो जाएगा। सो ये बात है इसमें। और बाकी आगे देखिए, आगे लिखा है, ultimately Miller criticizes the American dream as flawed when it promotes individual gain at the cost of community welfare. अंततः मिलर अमेरिकी सपने की आलोचना करते हुए यह कहते हैं कि यह समुदाय के कल्पना की कीमत पर व्यक्तिगत लाभ को बढ़ावा देता है ना? एंड ही emphasizes that true success should include accountability, honesty, and concern for society. The play warned that blind pursuit of economic success can lead to guilt, loss, and the breakdown of family and moral order. अब यहाँ पे क्या कि ये जो है कि फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है अंततः में कि मिलर अमेरिकी सपने की आलोचना करते हुए कहते हैं कि यह समुदाय के कल्याण की क्या है? ये कीमत पर व्यक्तिगत लाभ को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। इसलिए यह क्या है भाई? ये गलत है। यह क्या है? गलत है। यह त्रुटिपूर्ण है। यह वे इस बात पर भी जोर देते हैं, क्या करते हैं? वो किस बात पर? वो इस बात पर जोर देते हैं कि जो सच्ची सफलता है और ये जवाबदेही है, ईमानदारी और ये समाज के प्रति क्या है? चिंता है। तो ये सब क्या होना चाहिए भाई? एक हमारा मानव होने का नाता ये धर्म को पहले शामिल करना चाहिए और ये चिंता शामिल हमारे अंदर होनी चाहिए। और ये नाटक क्या करती है? ये नाटक क्या वार्न करती है, क्या चेतावनी देती है कि ये आर्थिक सफलता और जो अंधभक्ति है, ये अपराध बोध और हानि और परिवार और एवं ये क्या करते हैं? नैतिक व्यवस्था के विघटन का कारण बन सकती है, ठीक है? कारण बन जाती है। तो इस तरह से इसमें ये बात था। और आगे है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द नॉवेलिस्ट प्रेजेंट द ऑर्गेनिक मैकेनिकल कॉन्टेक्स्ट? कौन कौन? ऑर्गेनिक और मैकेनिकल कॉन्टेक्स्ट इन द नोवेल द स्कारलेट लेटर। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो उपन्यासकार है वो द स्कारलेट लेटर में जैविक यांत्रिक विरोधाभास को किस प्रकार प्रस्तुत करता है? सो ये आप लोग देखिए, ये आप लोग यहाँ पर देखिए, वीडियो को रोक कर पढ़िए। अभी हमारे पास टाइम होता तो मैं आपको पढ़ा देता। तो बस मैं आपको देखिए अभी क्वेश्चंस दिखाता हूँ, कौन-कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया गया है। इनको देखिए। आपके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डू यू एग्री विथ द व्यू दैट द 20th century short story primarily other perceptions on human characters give a reasoned answer? क्वेश्चन कह रहे हैं क्या क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि जो 20वीं शताब्दी की जो लघु कहानी है, इनकी मुख्य रूप से मानवीय चरित्र पर दृष्टिकोण क्या है? इन दृष्टिकोण को, ये दृष्टिकोण क्या प्रस्तुत करती है? ये अपने तरीके से अपने अपने तर्क सहित आपको उत्तर देना है। बस ये है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 है। सो ये वीडियो को रोक कर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप लोग खुद से करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है।
द मेजर थे ऑफ द पोएम पैसेज टू इंडिया। कविता में क्या कर रहे हैं कि जो पैसेज टू इंडिया है, क्या भाई, पैसेज टू इंडिया, इस पोएम में इनका प्रमुख विषय क्या है, इनके बारे में बताना है। आंसर आप लोग देखिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके लिए पिक किया है। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन ओ कैप्टन माई कैप्टन। यानी कि ओ कैप्टन माई कैप्टन में मैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओ कैप्टन और माई कैप्टन में क्या कह रहा है, राइट क्रिटिकल ऑन द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन ओ कैप्टन और माय कैप्टन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओ कैप्टन और माय कैप्टन कैप्टन में प्रयुक्त जो काव्य है उनके उपकरणों पर एक आलोचनात्मक क्या करना है, नोट लिखना है, क्रिटिकल नोट है ना, आलोचनात्मक टिप्पणी लिखना है। सो ये है क्वेश्चन नंबर आप 3। देखिए ये आंसर को आप लोग देखिए रोक कर। और क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि राइट अ नोट ऑन द रियलिज्म इन अमेरिकन ड्रामा। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन फटाफट, या फिर आप लोग इसे परचेस कर लीजिए पीडीएफ को। राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ द जॉय किलर इन ऑल माय सन। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट दिखेंगे, सो आप लोग जरूर परचेस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑन द नोवेल द स्कारलेट लेटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट फिक्शन इन द 20th सेंचुरी अमेरिका। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो 20वीं शताब्दी है, उनके 20वीं शताब्दी में अमेरिका में जो लघु कथा हुए थे, इन कथाओं के बारे में क्या करना है आपको, ट्रेस करना है ना, पता लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब लोग नेक्स्ट देते हैं, देख लीजिए आंसर। नंबर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस सदी की है ना, तो इस टाइम की जो लघु कथा है, इसमें क्या कह रहे हैं कि क्योंकि इसमें मृत्यु के लिए नहीं रुक सका, क्योंकि मैं, इसमें क्या कह रहे हैं कि बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, क्या कह रहे हैं कि क्योंकि मैं मृत्यु के लिए नहीं रुक सकता। तो इस कविता में आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, तो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये है, लिखिए आंसर देखिए। ठीक, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेस्टर इन द स्कारलेट लेटर। तो द स्कारलेट लेटर में हेस्टर पर क्या करना है, नोट लिखना है। आपका ये आंसर है, देखिए, ठीक। डिस्कस द मेजर थेम्स इन ऑन द गोल्स रोड, ऑन द गोल्स यानी कि गोल्स, ऑन द गोल्स रोड में प्रमुख विषयों पर चर्चा कीजिए। तो ये सब जो भी है ना भाई, ये साहित्य है किनके, ये कुछ कहीं ना इस बुक्स लिखे होंगे, कहानी बने होंगे, नॉवेलिस्ट बने हैं, नॉवेल्स बने हैं, तो ये अमेरिका का ही चर्चा हो रहा है, ये सब अमेरिका का ही, ठीक है। तो इनमें क्या कह रहा है कि ऑन द गर्ल्स रोड में प्रमुख विषय क्या है, इनके बारे में बताना है। लीजिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, क्रिटिकली इवेलुएट ऑफ द पोएम ब्रह्मा। ब्राह्मा कविता में कविता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, है ना, किस कविता का क्रिटिकली इवेलुएट करना है, किस कविता का, ब्रह्मा। आंसर देखिए आप लोग। राइट अ नोट ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, फिक्शन इन स्नो ऑफ किलीमंजारो, है ना, किलीमंजारो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किलीमंजारो का की जो बर्फ, इनमें तथ्य और कल्पना का चयन करिए। ये जो स्नो ऑफ किलीमंजारो है, तो इस पे क्या करना है आपको,
सच्चाई बताना है कि क्या तथ्य है, क्या कल्पना हुआ है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ईज़ी लैंग्वेज में आंसर लिया गया है। फिर आपका यहाँ पर आता है सेक्शन बी। तो ये जो पहले आपका लिया गया था सेक्शन क्या लिया गया था, डायरेक्ट वो बी ले लिया गया, ठीक है? तो उसके बाद आपका यहाँ सेक्शन बी यहाँ लिखा है, तो ये सेक्शन बी नहीं समझो, ये सेक्शन सी समझो, ठीक है? सेक्शन सी है, पहले जो लिया गया वो सेक्शन आपका बी है। सेक्शन सी, सेक्शन बी आपने अभी देखा, ये 2 बी देख रहे हैं। तो इसमें से आपका क्वेश्चन है गिव क्रिटिकल justification with respect to the title of the play All My Sons। इस नाटक में जैसे कि ऑल माय सन्स के जो शीर्षक है, शीर्षक के जो संबंध में आलोचनात्मक और औचित्यपूर्ण, तो इसमें क्या करना है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है आपको, है ना? इससे ये क्या कहना चाहते हैं? तो ये देखिए, ये जो आपका क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपका 20 मार्क्स का 500 वर्ड्स में 20 मार्क्स का क्वेश्चन, और इसमें से 4 से 5 पेज आपको लिखने ही होंगे। 4 से 5। चलिए क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। समझो तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाने आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। राइट क्रिटिकल कमेंट ऑन द जेनरे ऑफ द स्कारलेट लेटर। द स्कारलेट लेटर की जो शैली है, इन पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी करना है। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन ड्रामा। अमेरिकी नाटक के उदय और विकास पर टिप्पणी करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉरी, मैंने इस पे थोड़ा फास्ट खींच लिया। खींचिए, आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 18 है डिस्कस ऑल माय सन्स एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी। ऑल माय सन्स को एक आधुनिक त्रासदी के रूप में चर्चा करना है। मतलब कि कुल मिला के ये समझिए कि इसके अगर बुक को अगर अच्छा से आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग से ही, सो आपको मज़ा आएगा करने में। अगर आपने बुक नहीं पढ़ा है, थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है आपको। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर आपको दे दिया है, और ये आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। 19 क्वेश्चन नंबर है एग्जामिन द नैरेटिव टेक्निक एंड पॉइंट ऑफ व्यू इन द स्कारलेट लेटर। द स्कारलेट लेटर में कथा और तकनीक दृष्टिकोण का क्या करना है, चर्चा करना है। तो यहाँ पे चर्चा करने के लिए कहा गया है कि चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है क्रिटिकली इवेलुएट द पोएट्री ऑफ राल्फ वाल्डो इमर्शन इन द लाइट ऑफ द पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड इन योर कोर्स। अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित कविता के प्रकाश में रॉल्फ वाल्डो के एमर्सन की कविताओं का क्या करना है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो ये 20 क्वेश्चंस आपने देखा। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से प्रिपरेशन करिए। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 21। एक्सप्लेन द थेम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल माय सन। तो ऑल माय सन्स में सामाजिक उत्तरदायित्व के क्या करें विषय को क्या करना है, समझाना है। ठीक है, सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप लोग का क्या है। डिस्कस द प्यूरिटेनिज्म इन द स्कारलेट लेटर। द स्कारलेट लेटर मतलब स्कारलेट लेटर में क्या कह रहे हैं, प्यूरिटेनिज्म पर क्या करना है, चर्चा करना है। आंसर देखिए। ये सभी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। डिस्कस द मेजर थेम्स इन द पोएम पैसेज टू इंडिया।
तो कविता पैसेज टू इंडिया के प्रमुख क्या करना है, विषय को चर्चा करना है। प्रमुख है ना विषय को किस पर और पैसेज के अकॉर्डिंग है ना, पोएम पैसेज टू इंडिया। तो कविता पैसेज टू इंडिया के प्रमुख विषय जो भी है इन पर क्या करना है, चर्चा करना है। तो आंसर देख लीजिए रोक कर। ओके, अब जो कि लिया गया है, अब आपका यहाँ से लिया गया है, देखिए 24 नंबर से जो पोएम्स, छोटे-छोटे जो पोएम्स हैं, स्टैन्जास, तो स्टैन्जास को लिया गया है। ये देख लीजिए आप लोग वीडियो को रोक कर और इनका प्रिपरेशन कीजिए। ए, बी, सी नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो जो मैंने आपको बताया था टोटल 10 आपको स्टेंजास भी दे दिए, जहाँ से आपको सभी को देख के जाना है एग्ज़ाम में, कोई ना कोई आपके एग्ज़ाम में फँस जाएँगे। सो देखिए, ये जो मैंने आपके लिए लाया, ये नहीं सोचो कि भैया मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं किया, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। और आपको ये जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिया, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग सभी प्रश्न को देखिए, पीडीएफ को व्हाट्सएप से अगर परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग वीडियो को रोक-रोक कर भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। जय श्री कृष्ण, बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।